आज के वीडियो में हम SWP को जानेंगे कि SWP क्या है, यह SIP से अलग कैसे है, इसके फायदे क्या हैं, यह वर्क कैसे करता है, क्या SWP को करवाना ठीक होगा या फिर इसे कब करवाना चाहिए, और लास्ट में हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें रिटर्न कितना मिलता है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि SWP क्या है। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह पैसे को विड्रॉल किया जाने वाला एक प्लान है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पैसों को एक फिक्स्ड अमाउंट में मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली कभी भी निकाल सकते हैं। SWP कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, यह सिर्फ एक तरीका है म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉल करने का, जिससे आप अपने आवश्यकता के अनुसार मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली कभी भी एक तय समय में अपना पैसा निकाल सकते हैं। यानी यह एक प्रकार का मंथली इनकम स्कीम है। इससे जो भी पैसा आप विड्रॉल करते हैं उसे किसी अन्य फंड में री इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, जिससे आप और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब आइए SWP के कार्य को जानते हैं। इस स्कीम को जब भी स्टार्ट करना हो उसके लिए आपके पास पहले ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ पैसा होना जरूरी है। वैसे तो SWP की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो कभी भी SWP को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इकट्ठा पैसा निवेश करके इसे रेगुलर इनकम के तौर पर एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद SWP की मदद से आप अपना पैसा नियमित अवधि पर निकाल सकते हैं। इससे निवेशक के पास कैश फ्लो बना रहता है और लंबी अवधि के निवेश को निकालने का इंतजार नहीं करना होता। इस योजना की अच्छी बात यह है कि इसमें किसी बैंक की तरह लॉक इन पीरियड का झंझट नहीं रहता। तो अब आइए जानते हैं कि SWP और SIP में क्या अंतर है। SWP में आपके म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पैसे से आपको ब्याज के तौर पर हर महीने, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली निर्धारित राशि आपके बैंक खाते में आ जाती है। यह राशि तब मिलती है जब आपके म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचा जाता है। वहीं SIP में हर महीने निर्धारित राशि आपके खाते से काट लिया जाता है। खाते से काटी गई राशि आपके म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया जाता है, जहां आपका पैसा रेगुलरली कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता रहता है। तो चलिए SWP के फीचर को देखते हैं, यानी SWP के विशेषताओं को जानते हैं। वैसे तो SWP खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। जिसके पास इकट्ठे पैसे हों उसे निवेश करके हर महीने एक रेगुलर इनकम पा सकते हैं। वे अपने इनकम पर टैक्स की बचत भी कर लेते हैं। इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि आपके निकासी के बाद शेष पैसा इन्वेस्ट रहेगा और कमाई होती रहेगी। इसके अलावा यह डिविडेंड फंड से बेहतर है, क्योंकि यहाँ टैक्स का प्रभाव कम होता है। इससे निकाली गई राशि पर कोई TDS कर की कटौती नहीं किया जाता। तो अब आइए SWP की कमियों को देखते हैं। इसमें निवेश किए गए फंडों के प्रदर्शन पर ही आपकी पूंजी होती है। यानी यदि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ ना हुआ तो आपके पास जीरो बैलेंस हो सकता है। यानी SWP कुछ और नहीं बल्कि मौजूदा म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है। इसलिए फंड और निकासी के समय सीमा के आधार पर STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है। SWP की सबसे बड़ी कमी यह है कि आप एक म्यूचुअल फंड योजना में SIP और SWP को दोनों साथ में स्टार्ट नहीं कर सकते। और यदि इस योजना में पैसा निकालने की ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, दूसरा विड्रॉ एप्रिसिएट अमाउंट। पहला विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, इसमें आप निकासी का एक फिक्स्ड अमाउंट चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5000 मंथली या फिर 10,000 क्वार्टरली, यह आपको निर्धारित करना होता है। यह विड्रॉल योजना आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है, लेकिन एक समय के बाद आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा काफी कम हो सकता है। दूसरा विड्रॉल एप्रिसिएट अमाउंट, यहाँ आप सिर्फ वही राशि निकालते हैं जो आपका ब्याज के रूप में कलेक्ट हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक तिमाही में 10,000 रुपए ही ब्याज के तौर पर कलेक्ट होता है तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही मिलेंगे और आपकी शेष राशि निवेश ही रहेगा। यदि एक महीने या तिमाही में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो अब आइए जानते हैं कि SWP में निवेश किए गए पैसे पर टैक्स कितना लगता है।
यदि आप इक्विटी में 1 साल से कम के लिए पैसा निवेश करते हैं तो आपको STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है, और वहीं डेट फंड में 3 साल से कम के लिए पैसा निवेश करने पर STCG लगाया जाता है। यहाँ यदि इक्विटी में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज एक वित्तीय वर्ष में होता है तो 10% का टैक्स देना होगा। तो अब यह जान लेते हैं कि यदि हमें SWP शुरू करना है तो हम क्या पता करें। यदि आपका पैसा डेट फंड में है तो आपको यहाँ पर 8% का रिटर्न मिल रहा है और वहीं आप 10% का विड्रॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी पूंजी खर्च कर रहे हैं। इससे आपकी निवेश की गई पूंजी कम हो सकती है। यहाँ 5 साल में जितनी रकम की जरूरत है उतनी ही रकम आप डेट फंड में निवेश करें, अतिरिक्त रकम को हाइब्रिड फंड में लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं तो आपको SWP में कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। जैसे SWP कभी भी इक्विटी फंड में ना चलाएं, क्योंकि बाजार के गिरने पर आपके फंड पर असर पड़ता है। ऐसा करने से आपका फंड जल्द ही खाली हो जाएगा। SWP के लिए डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आइए अब इसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि इसमें कितना पैसा निवेश करने पर हमें मंथली इनकम कितना प्राप्त होगा। इसके लिए हम SWP के कैलकुलेटर पर चलेंगे। तो अब हम SWP के कैलकुलेटर पे आ गए हैं। मान लेते हैं यदि कोई 10 लाख रुपए अपने फंड में निवेश किया है, उसे यदि 10,000 रुपए मंथली इनकम चाहिए तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न है 12% के हिसाब से देखें तो, और 5 सालों के लिए हमें 10,000 रुपए कंटिन्यू चाहिए, तो यहाँ पर आपको टोटल रिटर्न मिलता है 5,50,447 रुपए, और आप टोटल विड्रॉल करते हैं 6 लाख रुपए, और आपका जो फाइनल अमाउंट बचेगा 9,50,447 रुपए। यानी कि यहाँ पर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं और आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है 5,50,447 रुपए। आप यहाँ पर जो 10 लाख रुपए निवेश किए हैं उसमें आपको 5 सालों में जो टोटल रिटर्न मिलता है 5,50,447 रुपए, उनमें से आप 6 लाख रुपए यहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से मिलता है तो 5 सालों में आप यहाँ से 6 लाख रुपए विड्रॉल करते हैं और आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है 7,36,533 रुपए। तो यहाँ पर टोटल रिटर्न जो मिल रहा है यह डिपेंड करता है सालाना रेट ऑफ रिटर्न कितना है। इसी प्रकार यदि कोई 15 लाख रुपए निवेश किया है और उसे मंथली इनकम 15,000 रुपए चाहिए और जो रेट ऑफ रिटर्न है 15% के हिसाब से ही, और उसे कुल 6 सालों के लिए 15,000 रुपए मंथली इनकम चाहिए और उसका कुल डिपॉजिट इनकम है 15 लाख रुपए, तो यहाँ आप 6 सालों में 10,80,000 रुपए विड्रॉल करते हैं और आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है 13,45,894 रुपए, और आपका जो फाइनल अमाउंट बचेगा 17,65,894 रुपए। यानी कि 15 लाख प्लस 13,45,894 रुपए, उसमें से आपने 10,80,000 रुपए विड्रॉल कर लेते हैं और आपका जो फाइनल अमाउंट बचता है 17,65,894 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो फाइनल अमाउंट बचता है वो आपके डिपॉजिट अमाउंट से अधिक हो जाता है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो काफ़ी बेहतर है। और इसी प्रकार यदि मान लेते हैं आपका रेट ऑफ रिटर्न घटता है, यदि आपको 10% के रेट ऑफ रिटर्न से रिटर्न मिलता है और आपको 15,000 रुपए ही हर महीने चाहिए, तो आपने यहाँ पर विड्रॉल किया 10,80,000 रुपए और आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है 7,73,304 रुपए, और आपका जो फाइनल अमाउंट बचेगा मात्र 11,93,304 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अमाउंट घट जा रहा है। उसका कारण यह है कि आपको यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो केवल 10% के रेट ऑफ रिटर्न पे मिल रहा है। यदि आप किसी डेट फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं, वहाँ पर जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मान लेते हैं कि 8% के रेट ऑफ रिटर्न पे रिटर्न दिया जा रहा है, तो 6 सालों में आप यहाँ से विड्रॉल करते हैं 10,80,000 रुपए और आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है 5,82,624 रुपए। यानी कि आपका जो फाइनल अमाउंट बचेगा 10,02,624 रुपए, और आपने डिपॉजिट किया था 15 लाख रुपए और उसमें से आपने निकाला 10,80,000 रुपए। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जो भी रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर डिपेंड करता है। यदि मार्केट अच्छा है तो आपका निवेश किया गया पैसा बढ़ भी सकता है, और यदि मार्केट घटता है तो आपका निवेश किया गया पैसा घट भी सकता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।